उनको जो वाक़या हुआ है इस पे कोई मलाल नहीं है, ये लोग रो क्यों नहीं रहे, ये लोग आके कोई सॉरी क्यों नहीं कह रहे हैं, कुछ इस तरह की एम्बैरेसमेंट क्यों नहीं हो रही है। आप लोग क्यों किसी को मतलब चाहते हो कि आप किसी को गिरता हुआ देखो, किसी को रोता हुआ देखो, तो उसको बार-बार उसी के बारे में बात करना, इवन दो कि वो टॉपिक एडल्ट टॉपिक है। बाहर की खान निकालते हैं, दावतों पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये लोग क्या बनाते हैं, ये पापड़ बनाते हैं या अमरूद बनाते हैं। अपनी फैमिली को बार-बार टारगेट कर रहे हो कि वो बेहया है, बातें तो सारी बेहयाओं वाली आप कर रहे हैं। 5-5 6-6 घंटे जमा रहते हैं और उसमें आप लोग क्या बातें कर रहे थे, आपका घिसा-पिटा एक ही टॉपिक, बस आप लोगों ने बुराइयां करनी है, गीबतें करनी है, चुगलियां करनी है। किसी के बाप को भी नहीं बख्श रहा, आप लोगों ने उनके अजीब-अजीब नाम रख दिए हैं। उनकी फैमिली मुझे मजलूम लगने लगी है। और यहाँ वाली जो औरतें इतनी मुंहफट हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग इतनी बड़ी-बड़ी उम्रों में पहुंच गई हैं, बच्चों वाली हो गई, लेकिन आप लोग का बचपना, जो दिमागी बचपन है ना, वो मुझे लगता है अभी तक नहीं जाता। कहते हैं दोज़ख में औरतों की तादाद ज्यादा होगी, तो पूछा गया कि क्यों? कहते हैं क्योंकि वो गीबतें करती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ खान भी आप लोग की दुआ से बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह के करम से। पर ये है कि दिल को थोड़ा सा ना अफसोस ज़रूर होता है, जो भी अभी मैं करंट माहौल देख रही हूँ उसको देख के ज़रूर अफसोस होता है, पर क्या क्या कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते, तो उनको बस अल्लाह की तरफ से हिदायत हो तो वो ठीक हो सकते हैं, वरना तो उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो यहाँ पे खैर, मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मैं शबाना आंटी और उनकी फैमिली से मुखातिब हूँ। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप शबाना आंटी वालों का साथ दे रही हैं या उनकी साइड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ, मुझे जो ठीक लगता है मैं उसकी साइड होती हूँ, वेदर पर हूएवर द पर्सन इज़। तो मतलब जब मैंने ये यूट्यूब वगैरह पे अभी जब से ये 1 आध महीने से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट चढ़ी हुई है शबाना आंटी और उनकी फैमिली से, 1 महीने से ज़्यादा हुई है इनफैक्ट। तो मतलब मैं आई वाज़ वॉचिंग वीडियोज़, आई वाज़ नोटिसिंग एवरीबडी, सबको मैंने देखा। फिर मैंने रिएक्शन वालों के भी, जो उनके सो कॉल्ड रिएक्शंस हैं, उनको मैंने देखा। तो कभी-कभी उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता था कि यार दे माइट बी राइट, लाइक उधर से कोई ऐसी कोई चीज़ें आ रही होंगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब माहौल ख़राब हो रहा है। या कहते हैं ना, कुछ कंटेंट इस तरह के होते हैं जो डिसग्रेस होते हैं, और मतलब फैमिली हो या हमारा कंट्री हो, उसके लिए थोड़ा-सा बाइसे बदनामी, या मतलब डाउन डाउन करते हैं रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त होती है, खुद की भी, घरवालों की भी और मुल्क की भी। तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ होती थी बातें देख के ना, कि यार ये लोग इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो मेबी देयर समथिंग फिशी, और दे आर राइट, उनकी तरफ से फाशी। लेकिन कभी मैंने खुद आँखों से नहीं देखी। हाँ, ये जो अभी रिसेंट जो वीडियो का मामला पेश आया, वो बिल्कुल मतलब एक शॉकिंग सी चीज़ थी। बट क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए मुद्दा नहीं बना रही हूँ, ना मैं इस पे ज़्यादा डिबेट करना चाहती हूँ, क्योंकि इट वाज़ अनइंटेंशनल गलती थी, और गलती तो अल्लाह की ज़ात भी माफ़ फरमा देती है। लेकिन इंसान क्या चाहते हैं? इंसान चाहते हैं अगर किसी से गलती हो जाए ना, तो वो आके पैरों में रोने पड़ जाए। उनकी जो ईगो और अना होती है ना, उसको तस्कीन नहीं मिल रही होती कि भाई इसकी ये अभी भी कैसे खुश है, जब इसने इससे ये सारी एक हमें पॉइंट मिला, लेकिन उसके ऊपर फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो मतलब मैंने एक रिएक्शनिस्ट है, उनको कई दफ़ा ये कहते हुए सुना है, भाई अंबर की जो अभी इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, उस पे शबाना आंटी को कोई मलाल नहीं है, कि उनको इस जो वाक़या हुआ है इस पे कोई मलाल नहीं है, ये लोग रो क्यों नहीं रहे, ये लोग आके कोई सॉरी क्यों नहीं कह रहे, कुछ इस तरह की एम्बैरेसमेंट क्यों नहीं हो रही है, माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे। तो भाई अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होगी तो वो अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगेंगी ना, आपसे क्यों मांगेंगी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोग क्यों किसी को मतलब चाहते हो कि आप किसी को गिरता हुआ देखो, किसी को रोता हुआ देखो। अगर वो उस चीज़ को फॉरगेट करना चाह रही हैं, आई थिंक आपको इस चीज़ में हेल्प करना चाहिए कि इंसान के साथ अगर कुछ ऐसा बुरा हो गया है वाक़या, तो वी शुड हेल्प देम फॉरगेटिंग इट, ना कि उसको याद दिलाएँ ये चीज़ करके। और जहाँ तक बात रही, ये लोग बात करते हैं कि जो वाक़या हुआ, वो उससे इनकी लाइफ को बहुत चेंज हो जाना चाहिए, व्लॉगिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, ये वो एंड ऑल दैट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उससे जो वाक़या हुआ, ठीक है, पहली बात है अनइंटेंशनल हुआ, बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, मिस्टेक थी। और जो उसमें जो भी हुआ, जो भी टॉपिक था, जो भी मामला था, वो तो एक दफ़ा होके गुजर गया। लेकिन आप लोग उस बारे में रोज़ बातें करते हो, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब इस तरह की गुफ्तगू, इस टॉपिक को बार बार डिस्कस करना आपकी आपकी नज़र में ये बहुत डिसेंट है? क्या ये इज़्ज़तदार लोग करते हैं कि किसी की अगर कोई पर्सनल चीज़ आउट हो गई है, तो उसको बार बार उसी के बारे में बात करना, इवन दो कि वो टॉपिक एडल्ट टॉपिक है, आई वुड से दैट, फिर भी आप उसको रोज़ पब्लिकली डिस्कस करते हो, उस बारे में बातें करते हो, मतलब ये इज़्ज़तदार लोगों का काम होता है? बहरहाल मैं यही कहना चाह रही थी कि वापस मेरी बात पे आते हैं कि जब मैं ये रिएक्शन वालियों को देखती थी, इनकी वीडियोज़ देखती थी, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा होने लगा कि यार
पहले मैं शुरू से वैसे शबाना आंटी को देख रही हूँ, पर ये तो अभी नई जो वीडियोस बनने लगी हैं तो इसमें तो मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया था। मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब पे टाइम वगैरह नहीं दे पा रही थी, अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी थी, तो इतने व्लॉगिंग वगैरह देखना भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत ही होता था। तो बहरहाल जब मैंने इनकी वीडियोस देखी रिएक्शन वालों की, तो मैं खुद डाउट में थोड़ी होने लगी। मैंने कहा क्या हुआ यार, ऐसा क्या कर रही है फैमिली मैं, मुझे तो कुछ ऐसा मतलब सच्ची बात है कभी दिखा नहीं। मैंने अगर उनके ब्लॉग शुरू से देखे हैं, मुझे ये दिखा है कि हाँ दावतें कर रहे हैं। भाई दावतें करने में क्या प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे बाल की खाल निकालते हैं, दावतों पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये लोग क्या बनाते हैं, ये पापड़ बनाते हैं या अमरूद बनाते हैं। इस टाइम आपको फील नहीं हो रहा कि आप लोग बिला वजह फजूल की चीज़ों को ऐसे बाल की खाल निकाल रहे हो फजूल में। भाई आप लोग खाने को भी बीच में लाते हो, कोई इंसान कुछ भी खा रहा है, अब आप उसको उस पर भी कमतर फील करवाना चाह रहे हो कि ये लोग तो इतने पैसे हो के ये खा रहे हैं। ये है आपकी थिंकिंग, ये है आपका सोचने का जो अंदाज। लोग दावत कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, चलो यार अप्रिशिएट करो, अच्छी बातें मिल रहे हैं। आप लोग हर चीज़ में से नेगेटिविटी ही क्यों कलेक्ट करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। आप कुछ अच्छी चीज़ भी तो सोच सकते हैं। तो बहरहाल खैर, मैंने उनकी व्लॉगिंग में और वीडियोज़ में यही देखा कि वो लोग व्लॉगिंग क्या है, वो ये होता है आपका अपनी डे की हाईलाइट्स वगैरह थोड़ी दिखा रहे होते हो, तो वो भी कर लेते हैं। लेकिन शुरू में जैसे ऐसी बातें, शुरू का यूट्यूब होता है तो इंसान थोड़ा ना लोगों से जब कनेक्ट कर रहा होता है तो उससे ऐसा लग रहा होता है कि दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ लाइफ द व्यूअर्स। वो उनको ऐसे फैमिली बनाने की इंटेंशन थोड़ी सी उसकी बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। जब आपकी कुछ लोगों से इंटरेक्ट होने लग जाता है, लोग आपको अच्छे कमेंट्स करने लगे, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो इसलिए मैं आपको एक नॉर्मल थिंकिंग बता रही हूँ यूट्यूबर की, जो ब्लॉगिंग वगैरह करता है तो वो जब लोगों से कनेक्ट करने लगता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे फैमिली जैसा माहौल बन गया है, जितना अच्छे से हम लोगों से बात करेंगे और ये वो। और अगर आपको याद हो तो शुरू में शबाना आंटी के घर पे ऐसे सब्सक्राइबर आते भी थे और मिलते थे, वो अच्छे से मेहमान नवाजी भी करती थी। मैं कहती हूँ यार चाय रखिए, सिर्फ चाय रखिए, वो भी बहुत है। कोई आपको खाना पीना कुछ नहीं होता, इज्जत देना होता है। कोई अगर आपसे अच्छे से बात करे, आपको इज्जत देता है। खानों के ऊपर, खानों को जज करके आप इज्जतों को तोलती होंगी, मैं नहीं तोलती। मैं इस तरह से मैं कहती हूँ अच्छे से बात करना, यही इज्जत होती है आजकल के ज़माने में। खाने को नहीं गिना जाता, वो इंसान का ज़र्रे ज़र्रे पे लिखा है खाने वाले का नाम, जहाँ जितना लिखा होता है वो वहाँ खा लेता है। तो इज़्ज़त भी देती थी। तो उनके साथ अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे इंसिडेंट भी होते थे कि कुछ सब्सक्राइबर ऐसे सांप की तरह उनके घर में आते थे, जो मुंह पे तो मीठे होते और पीछे जाके डस देते थे उन्हें। तो मैं तो बहरहाल ये देखती आई हूँ, तो फिर वो लोग भी थोड़ा सा ना ऐसे दूर मतलब रिजर्व होने लगे। जाहिर सी बात है, वक्त के साथ ही इंसान को अकल आ रही होती है, बैड एक्सपीरियंसेस इंसान को सिखा के जा रहे होते हैं। तो मैं जो उनके ब्लॉग में आज तक देखती आई हूँ, तो मैंने यही देखा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये वो सर पे दुपट्टा लिए हुए होते हैं, पहने हुए होते हैं, ये सब। तो उधर तो मुझे कोई ऐसी इतनी ज़्यादा फहाशी नहीं दिखी, एक्सेप्ट देन दिस रिसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड, और वो इट वाज अनइंटेंशनल, सो आई एम नॉट काउंटिंग ऑन दैट। तो जो फहाशी मुझे दिख रही है अभी तक, वो तो मुझे ये जो रिएक्शन के नाम पे वीडियोस बन रही हैं, और अल्लाह माफ़ करे जो अभी लाइव स्ट्रीम्स जो शुरू हो गई, उसमें तो मतलब मैं आपको कहती हूँ, अगर आप सच्ची में सुलझे हुए इंसान हैं और आपकी डिसेंट मेंटालिटी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको डिसेंट कहीं से भी आपको वो लगेगी, जो भी उनकी गुफ्तगू हो रही होती है। उनकी फैमिली को बार बार टारगेट कर रहे हो कि वो बेहया हैं। बातें तो सारी बेहयाओं वाली आप कर रहे हैं बैठे हुए। अभी मैं यहाँ पे क्या टॉपिक मेंशन करूँ, मुझे तो मेंशन नहीं किए जाते वो टॉपिक, आप लोग उस टाइम बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। आप लोग क्या, आप लोग का कंटेंट मैं समझना चाहती हूँ कि किस बेस पे होता है। लाइक आप लोग देख रहे होते हैं कि फ़ौरन उनकी वीडियो अपलोड होती है, आप ऐसे भवरों की तरह भाग के जाते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, और उसमें से आप लोग नॉर्मल चीज़ें, लाइक वो पानी भी पी रहे होंगे ना, आप कह रहे होंगे लो भाई ये तो मिनरल वाटर पानी पी रहे हैं, इनको तो गंदा पानी पीना चाहिए। इस तरह की फजूलियात जैसी आप लोग की बातें हैं, और आप लोग उन्हें वाहियात कहते हैं। लेकिन यकीन माने, मैंने अभी तक आप लोग ने इतनी वाहियात बातें की हैं कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा ट्रिगर्ड नहीं होती। मैं काम पर्सनल हूँ, बहुत ज़्यादा काम रहती हूँ, इतना ज़्यादा मुझे किसी को सुनाने का शौक भी नहीं है। मैं पॉजिटिव ही रहना पसंद करती हूँ। पर आप लोग की बातें सुन के लाइक यकीन माने मुझे ना अजीब सा मेरा दिमाग हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, किस तरह की ये लोग बातें कर रही हैं लड़कियाँ होके। जो भी मैंने सुनी, लाइक आप तो घंटों घंटों आधे पूरे दिन बैठ रहे हैं। आप लोग ये कह रहे हैं वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ इधर दिखा रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ यूट्यूब के सिवा है नहीं। मैं कहती हूँ आपकी लाइफ में यूट्यूब के सिवा कुछ है। आप वीडियो बनाते हैं, आप 5-5 6-6 घंटे जमा रहते हैं, और उसमें आप लोग क्या बातें कर रहे थे। आपका घिसा पिटा एक ही टॉपिक, बस आप लोगों ने बुराइयां करनी है, गीबतें करनी है, चुगलियां करनी है, ये करनी है। इसके अलावा मैंने कोई भी ऐसी सेंसेबल बात नहीं सुनी, कोई भी इस तरह की बात नहीं सुनी जिससे अगले सुनने वाले को कोई सबक मिल रहा हो, या उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही हो, या कोई पॉजिटिविटी आ रही हो। सिर्फ और सिर्फ चुगलियाँ, गीबतें और नेगेटिविटी, यही मुझे वहाँ पे
मैंने मुझे दिखी और इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। और मैं सल्यूट करती हूँ लाइक आंटी की फैमिली को, शबाना आंटी की फैमिली को, कि वो इतना कुछ कैसे सुन के मतलब बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप लोग किसी के बाप को भी नहीं बख्श रहे हो। आप लोगों ने उनके अजीब अजीब नाम रख दिए हैं, शीला, शी की जवानी ना, ये डिसेंट नाम है। ये तो कोई जो जिनकी खुराफाती सोच हो ना, वही इस तरह के बैड वर्ड्स सोच के किसी का रख सकते हैं। हर किसी के रिलेशनशिप उसके लिए मैटर करते हैं और रिस्पेक्टेबल होते हैं। आप किसी के बाप को तो बख्शते हैं एटलीस्ट, आप उनके वालिद साहब को भी बीच में लाते हैं। जबकि मैं देखती हूँ वो बेचारा इंसान सीधा साधा, वो अपने अलग से रहता है। उसका कोई घर की औरतें अगर, पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारी पाकिस्तान की सोच में, अगर घर के मर्द लड़की को आज़ादी नहीं देना, लाइक जैसे वो कुछ करना चाहिए अपने करियर में या प्रोफेशन में या किसी भी चीज़ में, और अगर मर्द रोक दे तो उसको कहा जाता है कितना बैकवर्ड है, ये तो जालिम है। और जहाँ पे मर्द सपोर्ट करने वालों अपनी बीवी को थोड़ी इजाज़त दे कि हाँ भाई अगर तुम्हारा शौक है इसको डिसेंटली लेके चलो, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये तो बेगैरत है, ये तो ये है। मतलब आप लोग किसी हाल में खुश नहीं रह सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत हो जाती है रोने पीटने की, लोगों को बुरा करने की और लोगों के बारे में बुरा सोचने की, तो वो किसी सूरत में मतलब खुश नहीं हो सकते। वो मेंटालिटी हो गई है ना कि अगर कोई इंसान नेकी करता हुआ भी आप लोगों को दिखेगा ना, तो आपको उसमें भी दिखावा ही दिखेगा, क्योंकि आपने अपना माइंड सेट इस तरह का मेंटेन बना लिया है कि आपने गलत ही सोचना है। तो इसलिए कोई कितना भी अच्छा हो तो आई डोंट थिंक सो आपका कोई उसके बारे में राय बदलेगी। जहाँ तक शबाना आंटी की फैमिली की बात की जाए तो वो लोग तो अपना नॉर्मल जो कंटेंट शुरू से वो जो बनाते आए हैं वो अभी तक बना ही रहे हैं। जो वो अपने खाना वाना बनाते हैं, घूमने जाते हैं, आपस की जो फैमिली मीटिंग्स होती हैं वो सब दिखा रहे होते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि वो बिल्कुल इस तरह फिर डायरेक्टली किसी को ऐसे बुरा भला कह रहे हों या किसी की बुराइयां कर रहे हों, धमकियां दे रहे हों। कमेंट्स में आ रही होंगी, पर मुझे ऐसे नहीं पता। और ना ही वो किसी का नाम लेते हैं। पहली बात है, नाम लेके तो वो कहते ही नहीं है किसी को। जो बातें सुन रही हूँ, जो भी कचरा है ना, मतलब इधर से ही निकल रहा है। उस तरफ से मैंने अभी तक आते नहीं देखा। अगर उधर से आ रहा होता तो उसे मैं ज़रूर बोलती, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैं ना मेरी किसी से रिश्तेदारी और ना ही मेरा कभी शबाना आंटी की फैमिली से मिलना हुआ है, ना ही किसी रिएक्शनिस्ट से मिलना हुआ। मैं वही बोलती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे ठीक दिखता है। और जो मुझे ठीक अभी दिख रहा है फ़िलहाल, तो उनकी फैमिली मुझे मज़लूम लगने लगी है। और यहाँ वाली जो औरतें इतनी मुँह फट हैं, मैं आपको बता नहीं सकती क्या क्या बातें करती हैं। मैं तो लाइक सबकी ना रिस्पेक्ट करने की ट्राई करती हूँ कि, लेकिन कहते हैं ना रिस्पेक्ट कोई कर नहीं सकता आपकी, यू हैव टू अर्न इट। आपको लोगों की रिस्पेक्ट जीतनी पड़ती है। पर आप यकीन माने, आप जिस तरह मेरे दिल से आप लोगों की रिस्पेक्ट निकल रही है, बहुत से लोगों के दिल से निकल रही होगी। आपको वही लोग सपोर्ट कर रहे होंगे जो गीबतें, बहतान और इल्ज़ामात पसंद करते होंगे ना, तो आई एम श्योर आपको उसी तरह के लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ ना कि किस किस हद तक की बातें हो रही हैं, या मतलब कंप्लीट जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे हैं वो तो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती। तो हकीम साहब ये लोग कहते हैं किसी के वालिद साहब को, जिन्होंने इनको कभी कुछ कहा भी नहीं है, उनको ये कहते हैं, फिर उनकी गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, उनकी दूसरी शादी करा रहे हैं, उनको ऐसे ठरकी कह रहे हैं। किस तरह की आप लोगों की सोच है। मुझे अफसोस होता है, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्रों में पहुंच गई हैं, बच्चों वाली हो गई, लेकिन आप लोग का बचपना, जो दिमागी बचपन है ना, वो मुझे लगता है अभी तक नहीं जा रहा। मैं तो आपके लिए अल्लाह से हिदायत की ही दुआ करूँगी। आप लोग ये कहते हैं हक और सच के नाम पे, अगर आप लोग इस तरह की गीबतें कर रहे हैं और किसी को मतलब आप तो चाह रहे हैं कि अगला ना सांस भी नहीं ले, वरना आपको उस पर भी कोई बात बना दी नहीं। सो प्लीज़ इस तरह का वाहियात कंटेंट नहीं दें रिएक्शन के नाम पर। आज ये सेकंड वीडियो है जो मैं लाइव स्ट्रीम पे बना रही हूँ। जो भी गुफ्तगू वहाँ मैंने सुनी, जो इस तरह की वाहियात बातें कर रही हैं और जिनकी ज़बानें नहीं रुकती हैं कि एडल्ट जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करने में और दूसरों का ऐसे हंस हंस के मजाक उड़ाने में इनको तस्कीन मिलती है। कहते हैं और दोज़ख में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी। तो पूछा गया कि क्यों? कहते हैं क्योंकि वो गीबतें करती हैं। तो मैं खुद ये सोचती थी यार, हाँ औरतें गीबतें करती हैं, लेकिन इस हद तक करती हैं वो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे ही देख पा रही हूँ। और मैं अफसोस भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, लेकिन लोग आजकल खुद अपना भला नहीं चाहते। ये लोग कहते हैं कि वो लोग अपने वक्त का इंतज़ार करें, उनके सामने आएगा और ये आएगा। तो आप भी अपने वक्त के बारे में सोचें कि आप अभी क्या कर रही हैं। आप लोग 6-6, 7-7, 5-5, 2-2, 3-3 औरतें बैठ के किसी की फैमिली को मजाक बनाए जा रही हैं मुसलसल। इवन कि वो फैमिली डायरेक्टली आप लोगों को कुछ नहीं कह रही है। मैंने तो नहीं देखा कि आप लोग जिस तरह से उनको कह रहे होते हैं ओपनली, वो आप लोग को कुछ कह रहे हो।
तो किसी का सब्र नहीं समेटना चाहिए, किसी को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल एट दी एंड सब इंसान है, सबकी बर्दाश्त की हद होती है। आपसे अब एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपकी जो इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग जो आप लोगों की बहुत बढ़ गई है रिएक्शन के नाम पे, तो अगर आपकी इस ट्रोलिंग से किसी को सच्ची में किसी कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो वुड यू बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अपने आप को बाद में फॉरगिव कर पाता है अगर कुछ उसकी वजह से कोई बड़ी चीज़, बड़ा कोई वाक़या हो जाए या किसी का बड़ा नुकसान हो जाए। तो क्यों ना हम ऐसी हरकतें ही ना करें कि जिससे किसी की ज़ात को मसला हो सकता है। क्योंकि डिप्रेशन को क्या आप लोग मजाक समझते हैं? डिप्रेशन बहुत ही खौफनाक चीज़ है। जिसको इस दुनिया में होता है ना, उसको पता होगा कि डिप्रेशन क्या है। लोग मरीज हो जाते हैं, लोग इसकी वजह से अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठते हैं, आप यकीन माने। तो हमें ऐसा लगता है कि कंटेंट ही तो है यार, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोलो, बस व्यूज़ आने चाहिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक हो। हम उसके ना डिसएडवांटेजेस को नहीं देखते कि यार हम जो कंटेंट बना रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हालांकि हमें बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ पब्लिक पर्सनालिटी, वी हैव टू थिंक अबाउट द इम्पैक्ट वी विल लीव आफ्टर अवर कंटेंट। हमारे कंटेंट से क्या इम्पैक्ट होगा ये बहुत ज़रूरी है सोचना, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। और हम लोग घर की नॉर्मल ख़वातीन हैं, हम लोग कोई क्रिमिनल लोग नहीं है जो अगर हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान हो जाए तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए तो हम बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे, एंड माइट बी अ रिग्रेट फॉर लाइफ, बिकॉज डिप्रेशन इज़ नॉट अ जोक। तो किसी को इतना डिप्रेशन नहीं दे, किसी की फैमिली को। कैन यू प्लीज़ फॉर अ मोमेंट अंबर की जगह या उनकी अम्मी की जगह खुद को रख के सोचें। ये नहीं कहिएगा प्लीज़ कि नहीं हम तो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसी बहुत बड़ी हरकत कर दी हो। उन्होंने एक यूट्यूब ज्वाइन किया और उस पर हर इंसान कमाना चाहता है, उनकी भी वही सोच रही होगी कि यार वुमेन शुड गेट इंडिपेंडेंट, इट्स नो बिग डील। तो उनकी भी कुछ इसी तरह की सोच रही होगी। या इंसान घर में सोच लेता है चलो यार मैं सोशल मीडिया अकाउंट बना लेता हूँ और अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, घर की रूटीन हाईलाइट्स थोड़ी तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पता नहीं क्या अपने आप को इमेजिन करें, बस 2 मिनट के लिए अपने आप को इमेजिन करके देखें उनकी जगह और सोचें कि दूसरे लोग आपकी बहन के बारे में, आपके वालिद साहब के बारे में। अभी जो मैंने लाइव देखी उसमें कुकिंग विद महरीन थी, उनके वालिद साहब को अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और किसी ने उनके वालिद साहब को शायद किसी तरह का पॉइंट किया होगा, तो लाइव में आके शी वॉज गेटिंग वेरी हाइपर प्लस इमोशनल कि मेरे वालिद साहब के बारे में इस तरह किसी ने कहा। वो आर्मी में थे, वो पाकिस्तान के लिए उनका इंतकाल हो, अल्लाह उनके दर्जात में बहुत बहुत बुलंदियाँ था फरमाया अगर उन्होंने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी दी। तो जब आपको आपके वालिद साहब के लिए सुन के ऐसा लग रहा है, तो आप सोचें कि आपकी औलाद के बारे में, आपकी माँ के बारे में, आपकी भाभी के बारे में, यार लाख बुरे सही, लेकिन फैमिली का ना हर किसी को लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। लोग डिप्रेशन में इसकी वजह से चले जाते हैं। तो खुदारा किसी की फैमिली को इतना पॉइंट नहीं करें। अगर आप लोग, मैं मानती हूँ कि उनके टॉपिक से अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे कंटेंट आता है, ठीक, अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छी रीच आ जाती है, सब आ जाती है। लेकिन आप यकीन माने इसको थोड़ा, भले आप अगर डिसएग्रीमेंट करते हैं करें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन आप डोंट गेट इट टू मच डर्टी। इसको बहुत ज़्यादा ना बुरा नहीं करें, बहुत ही गंदा हो रहा है जिस तरह से बात हो रही है उनकी फैमिली में। मुझे, मैं उनकी फैमिली से नहीं हूँ, बट मुझे लिटरली बुरा लग रहा है उनके बारे में जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है। आफ्टर ऑल सबका दिल होता है, सबकी बर्दाश्त होती है, तो किसी को इतना तकलीफ़ नहीं दें, किसी की फैमिली को इस तरह टारगेट नहीं करें। क्योंकि मैं सोच सकती हूँ अगर कोई मेरी माँ को, मेरे वालिद साहब को जस्ट बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे हूँ और कोई उनको इस तरह बुरे लफ्ज़ों में याद करे, उन बेचारों के सोने उठने बैठने पे भी लोग नज़र लगाने लग जाएं, वो जो भी वीडियो बनाया उसमें से सिर्फ बुरे पॉइंट्स निकालना है, तो इट कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर समबडी। सो मैं किसी को बुरा नहीं कर रही हूँ, ना मैंने अपनी वीडियो में किसी का नाम लिया है, क्योंकि मैं किसी को रॉन्ग पोर्ट्रे नहीं करना चाह रही। मैं बस चाह रही हूँ कि मेरा मैसेज आप तक पहुँचे और शायद इससे आप कुछ गुड मॉरल ले सकें। वही इम्पैक्ट की बात है, मैंने अपने वीडियो का इम्पैक्ट यही सोचा कि शायद मैं किसी को कुछ अच्छा समझा पाऊँ। तो मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, प्लीज़ हैव सम फिल्टर ऑन योर टंग्स एंड योर कन्वर्सेशंस, दैट्स इट। Okay, I guess it was a very serious video because I was too much hyped by the conversation that was going on in that live. I know I should not have gone there. मुझे नहीं जाना चाहिए था, if मुझे पसंद ही नहीं है, but क्योंकि now I'm a part of this social media platform, I just have to keep updated about the things so I can talk about it. बाकी अगर if किसी को भी किसी भी तरह का हर्ट फील हुआ तो I didn't intend to do that. I really am sorry to everybody who gets hurt, if anybody get hurt with this video. बाकी I can only request to you guys, please. Okay guys, अगर आप लोग को वीडियो सही लगी, अच्छी लगी,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।